कर सकते हैं और हाँ जी। वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपा सिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं
गौरी निरंतर विभूषि त्ववाम भागम नारायणो प्रियमनंगो मदापहारम वाराणसीपुरपति भजवीशनाथम वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुर्न सस्यात् सज्जनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् सज्जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पिता न पितास्य सस्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पिताश्च सस्यात्, न मोचयेत य समुपेत मृत्युम। गुरुर्न सस्यात् सज्जनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् सज्जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत य समुपेत मृत्युम। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, हम ऐसा एक परम महान गुरु का चरण में अपना आत्मसमर्पण करना चाहूँ, जो मेरे को सामग्री रूप से 100% मेरा मंगल का व्यवस्था कर सके। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, मैं उसी गुरु का चरण में अपना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे लिए वास्तविक सामग्रिक मंगल 100% मंगल का विधान कर सके। भगवान जिसका करकमल में है, भगवान जिसका करकमल में है, मेरा मंगल का सारे जुमा, मेरा अमंगल और मंगल का पूरा जुमा, मंगल का जुमा जिसका करकमल में दिया है, मैं उसी गुरुचरण का चरण कमल में आत्मनिवेदन करना चाहूँ, जो मेरे को सब कुछ दे सके, जो मेरे को चाहिए। सद्गुरु चरण का सेवा करने के लिए महान परमहंस गुरु, महान परमहंसो मेरा गुरु जी का चरण कमल का सेवा करने के लिए मेरे को अनंत काल के लिए कांटेक्ट करके अगर नरक में जाना है, तो इसके लिए भी मैं तैयारी हूँ, कोई हर्जा नहीं। सद्गुरु चरण कमल का सेवा करने के लिए मैं कांटेक्ट करके अनंत काल के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना बड़ा दाम्भिक हूँ, ये जड़ जगत का जो मिसकंसेप्शन है, उल्टा सीधा विचारधारा है, ये सब विचार को ऊपर एक मुष्ठाघात, ए फिस्ट ऑफ फ्यूरी लगाकर ये लोगों का कंसेप्शन चूर चूर करने के लिए मैं तैयार हूँ। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बताएं, गुरु सेवा का मापिक इतना मंगलदायक कर्म और कुछ नहीं है। गुरु सेवा का मापिक इतना मंगलदायक कर्म और कुछ नहीं है। सद्गुरु चरण का सेवा सबसे बड़ा मंगलदायक है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। वास्तविक विचार ये है, परम पूज्यपाद मेरा अभिन्न गुरुपाद पद्म परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, आजकल के ज़माने में तमाम ये दुनिया जो है,
गिरे हुए इंसान को अपना आदर्श मन के अपना जीवन जिंदगी चलाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि भजन का भी बहाना बना रहे हैं। परम पूज्यपाद श्री श्रील भक्ति पुराण केशव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, आजकल के जमाने में ये दुनिया गिरे हुए इंसान को अपना आदर्श मन के आगे जा रहा है। अब क्या हो सकता, गिरे हुए इंसान को अगर अपना आदर्श मन ले, आदर्श मन के आगे चले, तो उसके लिए क्या हो सकता। महाराज जी कह रहे हैं, आजकल का जमाने में ऐसा हो गया, जो चीज जहां मिलता नहीं, महाराज जी कह रहे हैं, जो चीज जहां मिलता नहीं, वो जगह से वो चीज प्राप्ति करने के लिए आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है। वहां वो चीज मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर भी ये चीज को प्राप्ति करने के लिए आदमी दौड़ रहा है उल्टा रास्ता पे। जो जगह जो चीज मिलता ही नहीं है, वो जगह वो चीज प्राप्ति करने के लिए आदमी का जो इच्छा है उस तरफ दौड़ रहा है। जैसे भक्ति के लिए दौड़ रहा है, जहां भक्ति है वहां जा नहीं रहा, जहां भक्ति नहीं है वहां दौड़ रहा है आदमी। जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, ये तो श्रीमद् भागवत जी महापुराण का एक अनोखा श्लोक है। ये श्लोक का विचार होनी चाहिए। जो गुरु मेरे को रियलाइजेशन दे नहीं सकता, जो गुरु मेरे को रियलाइजेशन दे ही नहीं सकता, उस गुरु चरण का आश्रय लेके मैं क्या करूं। पोपा जी कह रहे हैं, सो कॉल्ड दीक्षा और वास्तविक दीक्षा एक नहीं है। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज भी बहुत बार ये सब चर्चा किए हैं। सो कॉल्ड दीक्षा और वास्तविक दीक्षा एक नहीं है। जहां दिव्य ज्ञान का अनुभूति नहीं हो पाएगा, जहां दिव्य ज्ञान का उन्मेष नहीं हो पाएगा, वो कैसा दीक्षा है। जिस दीक्षा के द्वारा हमारा दिव्य ज्ञान का अनुभूति हो नहीं पाएगा, वो कैसा किस्म का दीक्षा है। पोपात कह रहे हैं, एक सद्गुरु, एक महान आचार्यों बद्ध जीवों को बद्ध अवस्था में छोड़कर उसका दीक्षा का व्यवस्था नहीं करते। आई बात समझ में। पोपात कह रहे हैं, एक महान आचार्य कभी भी जीवात्मा का पतित अवस्था को इंटैक्ट रखते हुए दीक्षा नहीं देते। दीक्षा देने का पहले आत्मसमर्पण के साथ साथ इनके जो पाप है, सब कुछ है, दिव्यो ज्ञान जतु दद्यात कुर्यात पापुष्य संक्षयम, ये पहले होता है। जो गुरु शिष्यों का पतित अवस्था को इंटैक्ट रख के दीक्षा देने का बहाना बनाता है, वो गुरु नहीं है। इसीलिए जो श्लोक दे के शुरुआत किया था भागवत जी महापुराण का, गुरु न सस्यात्, निश्चित रूप से वो गुरु नहीं है, निश्चित रूप से वो सज्जन नहीं है, निश्चित रूप से वो पिता नहीं है, निश्चित रूप से वो माता नहीं है, निश्चित रूप से वो देवता नहीं है, निश्चित रूप से वो स्वामी पति नहीं है। जो मेरा सामने मुसीबत आ रहा है, मुसीबत क्या है?
समुपेत मृत्युम। ये मृत्यु बोल के जो चीज है, आज तक इसका कोई सल्यूशन निकाला नहीं। ये मौत बोल के जो चीज है, इसका आज तक कोई सल्यूशन निकाला नहीं। एक ही चीज है, वो भजन करना पड़े। भजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परीक्षित महाराज जी को भी सुखदेव गोस्वामी जी ने यही एक ही बात बताए। सुखदेव गोस्वामी जी एक ही बात बताए। परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया ना, अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्येह यत्कार्यम मियमानस्य सर्वथा। मरणशील मानव के लिए क्या करना चाहिए, आप कृपा करके बताओ। ये कृपा करके आप बताओ कि क्या करना चाहिए। ये सामने मृत्यु है, इसका क्या करना चाहिए सामने। ये सब मरणशील मानव के लिए क्या करना चाहिए, साधन क्या है। अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्येह यत्कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। इसका उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी। ये बड़ा अनोखा उत्तर, सुनना चाहिए सब कोई को। एतद निवृत्तमानानाम मिच्छताम कुतो भयम जोगिनाम निपनिर्णितम हरेर्नामानुकीर्तनम। ये उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी। एतत् निवृत्तमानानम, जो ये सांसारिक वस्तु का जो भोग राग जो कुछ है, जो रनक है, एंजॉयमेंट है, ये देखते हुए बाद में ऐसा स्थिति में पहुंच गया कि महाराज एनफ ऑफ इट, हमको और नहीं चाहिए, एनफ ऑफ इट, हो गया, बस छुट्टी करो। ऐसा अगर दिल में भावना आया, एतत् निवृत्तमानानम मिच्छतम अकुतो भयम। अब ये प्रश्न आता है, अकुतो भय माने टोटली फियरलेस। अकुतो भय माने जहां किसी वस्तु में किसी जगह कोई डर नहीं है। वो किसका हो सकता? एक परम वैष्णव का। एक परम वैष्णव छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं है ये बात को साबित करे कि वो निर्भीक हो गया। सम और अदर वे दे आर गोइंग टू फियर, क्योंकि ये लोगों का जो विचार है ये भगवत तत्व विज्ञान में, भगवान का तत्व में टिकता नहीं। हर वक्त चंचल है। थोड़ा बहुत आधा घंटा कीर्तन किया और 1 घंटा हरिकथा बोला, बस उसका बाद संसारिक क्रम में बस खो गया वो वस्तु खो गया। ये जो चंचल हृदय वाले हैं, ये लोगों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए भागवत जी महापुराण में खुल्लाम खुल्ला कह दिया, भयम द्वितीयो विनिवेशतः सत् ईशत अपतस्य विपर्य अस्मृति तन्मया अतो बुधो आवयत्वम भक्तिक एशम गुरुदेव तत्मा। ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जो डरता नहीं। एक परम वैष्णव जो है अपना जीवन जिंदगी सब कुछ निछावर कर दिया भगवान का चरण में, सदगुरु का चरण में, एक ये छोड़कर बाकी किसी का बोलने का हिम्मत नहीं है कि महाराज टोटली मैं फियरलेस हो गया। क्योंकि ये लोग असत्संग करते रहते हैं। जितना भी मेरा सामने कसम से बोले, यहाँ तक कि हमारा परम पूज्य तीर्थ गोस्वामी महाराज कहते थे, ये सालगाम छो के भी कहे, ये बोलो सालगाम छो के कहो कि हमको भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या हिम्मत है? बोलो छो के, हमको बस भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हिम्मत ही नहीं है। भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। भगवान को नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। ऐसा हालत है। इसीलिए परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर सिखाए। क्या सिखाए? भले महाराज एतद निवृत्तमानानम इच्छतम मिच्छताम अकुतो भयम।
जिंदगी में अगर फियरलेस होना चाहो, निर्भीक, एक ही रास्ता खुला है, नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव, एक रास्ता है, वो है हरिभजन करना, हरि कीर्तन करना, भगवान का गुण कीर्तन करना। बट आई नो यू कैन फील टायर्ड। आधा घंटा कीर्तन के महाराज अच्छा नहीं लग रहा, क्या करे, अब कैसे करे? जब तक सत्संग पक्का ना हो जाए, परम पूज्य केशव गोस्वामी कहते थे, अगर सामने कोई साधु संग नहीं मिला तो ये मतलब नहीं कि मैं कपट आचार्य मिला, कपट साधु मिला, उसी का संग क्या करे महाराज, ऐसा नहीं है। सत्संग और असत्संग साइड बाय साइड चलता नहीं, साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट गो फॉर सत्संग एंड असत्संग बोथ एट ए टाइम। सत्संग करने का मतलब है असत्संग को बिल्कुल त्याग देना, ए रिजोल्यूशन, इसको बाधा करना पड़ेगा। तो असत्संग मैंने त्याग दिया, जब भी आगे चल के यू कैन हैव द स्कोप टू हियर हरिकथा फ्रॉम एग्जैक्ट सो राइट सोर्स। राइट सोर्स प्रभुपाद कहते थे, राइट सोर्स का मतलब है शब्द ब्रह्म, बाजार का कथा का मतलब है शब्द सामान्य, बाजार का कथा का मतलब है शब्द सामान्य। मेरा गुरुपाद पद्म परम केशव गोस्वामी महाराज क्या कुछ नहीं चर्चा किया, क्या कुछ नहीं चर्चा किया। अरे ये वेदांतों का इतना बड़ा विद्वान है, आचार्य है, मैं क्या कहूं, मैं हैरान रह गया। इक्षतेन शब्दम हैं आदि समस्तो वेदांतों का एक एक शब्दों, गौणश्चेत न आत्मशब्दम, कितना अनोखा विचार किया, हैरान रहने का बात है, बहुत सुंदर। तमाम हमारा गौड़ीय समाज में प्रभुपाद जी ने जो कहा है कृति रत्नो, ये तो 100%, इसका तो कोई गुंजाइश, ये तो है ही है, ये तो है ही है। लेकिन हमारा पूरा गौड़ीय खानदान में ऐसा माफिक एक आचार्य, हम महाराज जी के बारे में कुछ गप करने नहीं बैठे, हम महाराज जी के बारे में कुछ गप करने नहीं बैठे। जब महाराज जी के बारे में हर वक्त चिंता करता हूं, जब एक एक विशेष बात याद आ जाता है, सिद्धांत तो विचार, तो मैं सोचते रह जाता हूं। अगर आज अगर प्रभुपाद रहते तो एक ही विचार कहते, गुरुदेव तात्मा महाराज, एक वास्तव साधु को कैसे पहचाना जाए, व्हाट इज अ सिम्टम, कैसे पहचाना जाए कि ये वास्तव साधु है, कैसे पहचाना जाए। हर आदमी तिलकमाला करता है, डंडा फंडा लेने का तो व्यवस्था ही है, अब कैसे समझे कि किसका अंदर में क्या है, ये प्रश्नों अक्सर आते रहता है। इसका उत्तर एक है, अच्छा लगे ना लगे हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये पक्का सिद्धांत विचार है। लाइक मैथमेटिक्स, टोटल मैथमेटिक्स करने जाओ तो एक जगह एक छोटा सा गलती कर दिया, एक छोटा सा गलती कर दिया, स्टिल यू कैन गेट 0। मैथमेटिक्स ऐसा चीज है, एक जगह करते करते कैलकुलेशन में एक जगह थोड़ा सा गलती रह गया, बस पूरा 0 हो जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। जे लोग अपना जीवन में तैयार कर लिया कि हमको भजन ही करना है, भजन ही करना और कुछ नहीं करना है, हमको भजन करना है। अगर बाहरी विचार में कोई आदमी कह रहा है मैं आज महाराज आप तो ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये भी तो कर रहे हो आप, वो भी तो कर रहे हो, लेकिन इसको जानकारी नहीं है। जब भक्ति विनोद ठाकुर जैसा महान गौर पार्षद,
हो सके कि वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का चेयर में बैठे। भजन का टेक्निक इतना गहरा विचार है। भजन का टेक्निक ये है, हाउ टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विथ कृष्ण भजन। ये हमारा ये महापुरुष का जिंदगी में देखे हैं, हाउ टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विथ कृष्ण भजन। दैट इज अ टेक्निक, सीक्रेसी ऑफ भजन। और एक पक्का चीज है, वो क्या है? श्रुति, जो श्रुति है एंड प्रीति। ये श्रुति और प्रीति ये साइड बाय साइड चलता है। पहले का क्वेश्चन का उत्तर नहीं देते हुए मैंने ये बोलने के लिए अभी व्यस्त हो गया, क्योंकि अगर भूल जाए, याद रखना, प्रीति और स्थिति, अभिस्थिति कृष्ण पदार विंदयोर क्षिणौति अभद्राणी चौशंग तनोति शतस्व शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्तम। ये जो स्थिति है, व्हाट डू मीन बाय स्थिति? स्थिति तो है ही है, स्थिति तो है ही है, ऑफिस का स्थिति है, घर का स्थिति है। कौन सी स्थिति कहना चाहते हो? मेरा कहने का मतलब है एब्सोल्यूट स्थिति। मेरा कहने का मतलब है एब्सोल्यूट स्थिति। हर वक्त जिसका जिंदगी में गुरु वैष्णव भगवान और गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम सब इसके श्रुति हर वक्त जिसका जिंदगी में बने रहते हैं, जिसका जिंदगी में ऐसा श्रुति जो गले को काट दो फिर भी गुरु जी का चिंतन, भगवान का चिंतन हृदय से जाने वाला नहीं है। महाराज अगर हमारा गर्दान देखे, अगर हमारा गर्दान देखे भगवान का चरण मिलता है, गुरु का कृपा मिलता है, तो भी सोचो कि सस्ता है। इतना सस्ता कैसे हो गया? अगर पूरा गर्दान को देखे गुरु चरण में मेरे को गुरु कृपा मिलता है, भगवत कृपा मिलता है, तो यूं समझ लो कि इतना सस्ता कैसे मिल गया। कहने का मतलब है गुरु सेवक कौन है? ये हमारा शिला गुरुपाद पद्म शिला केशव परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज को देखने से पता चलेगा, और शिला बामन गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज, ये लोगों को देखने से पता चलता है गुरु सेवा क्या है। एक महापुरुष ने, हमारा गौड़िया मठ का शिला भक्ति विलास चित्तू गोस्वामी, इन्होंने एक दफे चर्चा किया, ये महाराज जो लोग गुरु सेवा करने के लिए तैयार हुआ है, पहले छाती ठोक के बोले तू गुरु का दास है कि नहीं, कि माया का दास है, ये पहले बता। अगर गुरु का दास है, अगर गुरु सेवा करने के लिए तैयार कर लिया अपना इरादा, तो यूं समझ लो कि जलते हुए आग में छलांग लगाने के लिए आपका इच्छा हो। गुरु सेवा के लिए यू विल हैव टू मीट एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटीज। किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, जो साबित करके दिखाया हमारा गुरुपाद पद्म परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज, जिन्होंने गप नहीं बोला, कोई स्टोरी सुना नहीं। हमारा परम पूज्य गुरुपाद पद्म परमहंस आचार्य जो परम केशव गोस्वामी महाराज से मैंने कभी गप नहीं सुना, एक एक शब्द सुना तो तत्वों का एक एक दिगंत खुल गया। इट्स वन काइंड ऑफ इवोल्यूशन। महाराज इवोल्यूशन हो गया। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, ये रियलाइजेशन, ये अनुभव की बातें हैं, ये बाजार की बातें नहीं हैं। जो प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी था पहले, जो कैसे समझे ये कौन वास्तव गुरु का सेवक है, कैसे समझे एक वैसे गुरु सेवक है, कैसे समझे महाराज ये पक्का साधु है। व्हाट इज द सिम्टम? सिम्टम का तत्वस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण बहुत सारे चीज आता है, कभी चर्चा हो पाएगा, लेकिन मैं एक बेसिक चीज कहना चाहता हूं। बेसिक चीज जिसको याद रखे तो कभी भी कोई मक्कार धोखेबाज
का चरण देखने का इच्छा नहीं होगी। याद रखना, मैंने अपना जिंदगी में इरादा पक्का कर लिया। प्रभुपाद जी ने सिखाया मेरे को, प्रभुपाद जी ने सिखाया मेरे को, हे ठाकुर जी आप कृपा करो कि मेरा जिंदगी का बाकी जो जीवन है, मेरा जिंदगी समाप्त होने वाला, आप लोगों का कृपा से कितना जिएगा और पता नहीं, समाप्त होने वाला। और मेरा इरादा है, ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं, एक दफे नहीं बार बार, ठाकुर जी ऐसा करो। प्रभुपाद ये सिखाया मेरे को। प्रभुपाद जी ने कहते हैं, जो व्यक्ति साधु का वेश लेकर, आचार्य का वेश लेकर दुनिया का संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, दुनिया का लाभ पूजा प्रतिष्ठा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और अपना मनमानी विचार और अपना मनमानी विचार को साबित करने के लिए दे आर गोइंग टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीस। जो अपना जीवन जिंदगी में लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पक्का कर लिया, यही हमको चाहिए, और जितना पैसा आदि आता है अपना सुविधा के लिए, ये समाज संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए पैसा खर्चा कर रहा है। ठाकुर जी कृपा करे कि ये लोगों का सकल मेरा मत का आखिरी घड़ी तक देखने का कोई इच्छा नहीं है, देखने को ना मिले। ठाकुर जी इतना कृपा करो, ये लोगों का जो सकल है ये मेरे को देखने का कोई सुजग ना मिले, मेरा अंतिम सांस तक ये मेरा इरादा है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा कोई परवाह नहीं है, मैं अपना लिए चिंता नहीं करता हूं। अब ये प्रश्न आता है, परम पूज्य केशव गोस्वामी कह रहे हैं, अगर साधु ना मिले, पक्का साधु, क्या करोगे? बोले कम से कम गुरु वैष्णव का जो प्रवचन है, चैतन्य भागवत, चैतन्य चैतन्य, इनमें जे श्री चैतन्य महाप्रभु का पार्षदों का प्रसंग है, कम से कम ये संग करे, कम से कम ये संग करे, इसमें ही आपका भलाई होगा। कैसे समझे कोई पक्का साधु है, कोई पक्का साधु है कि पक्का आचार्य है, कैसे समझे? ध्यान देना, मरते दम तक इस विचार को नहीं भूलना। अगर भूलोगे तो मरोगे, मेरा करने का कुछ नहीं है। एक सिम्टम देखना है, क्या है? गुरु चरण में इनके कितना निष्ठा है, गुरु चरण में इनके कितना निष्ठा है, और संप्रदाय के लिए कितना प्रेम है। गुरु चरण के लिए कितना निष्ठा है और संप्रदाय के लिए कितना चिंता है, कितना प्रेम है। ये दो चीज ध्यान देना। ये बाजार में जाओ, किसी मठ में जाओ, यू कैन नॉट फाइंड दिस टू सिम्टम्स, मिलेगी नहीं आजकल का। ये पक्का सिद्धांत है। जिनके जिंदगी में संप्रदाय का कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा प्रतिष्ठा चाहिए। तमाम जगह कंपटीशन चल रहा है, मेरा गुरुजी का मठ, मेरा गुरुजी का समाधि मंदिर इससे बड़ा करेगा। अरे छागल कहीं का, छागल कहीं का, उल्लू का पट्टा। तेरे को यह विचार करना है कि जिसके लिए समाधि मंदिर बना रहा है, वो क्या खुशी होगा कि प्रभुपाद जी का जो मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर तू बना दे। जिनका समाधि बना रहा है वो तो खुशी होगा नहीं, जब मेरा गुरुजी प्रभुपाद जी से बड़ा बना दिया। क्या चल रहा है? कंपटीशन। खोपड़ी में बैठा हुआ है सारे ये सब मेटेरियल चीजें, सेवा करने का बहाना चल रहा है। परम पूज्य बात
हमारा गुरुपाद पद्म परम विजय केशव गोस्वामी महाराज के जीवन जिंदगी में ध्यान देना, देयर इज अ स्पेशलिटी। गुरु चरण में कितना निष्ठा है, गुरु चरण में कितना डेडिकेशन है, और संप्रदाय के लिए कितना चिंता है। आहा, मैं ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करूं, ये ठाकुर जी हमारा गुरु जी को परम विजय केशव गोस्वामी फिर लाओ। ये दुनिया का जो हवा चल रहा है, दुनिया का जो हवा चल रहा है, ये कौन संभालेगा? ये दुनिया का जो उल्टा हवा चल रहा है उसको कौन संभालेगा? ये तो महापुरुष ऐसा चाहिए। पोपाद जी कहते थे गौड़िया मठ का मकसद क्या है, और हमारा ये गुरु जी साबित करके दिखाया। ये जो वेदांत समिति स्थापन की, ये भी पोपाद जी का इंडिकेशन। ये जो वेदांत समिति स्थापन की, इसका पीछे भी पोपाद जी का इंडिकेशन है, जब ही स्थापन की। To arrest the current perverted tide of this, material world, it is a seemingly unpleasant duty of Gauriya Math. पक्का गौरिया मठ का ड्यूटी करने जाए तो आप लोग मेरे को छोड़ दोगे, फिर भी मेरा परवाह नहीं है। हम गौरिया मठ का ड्यूटी क्या है, गौरिया मठ क्या है? एज ए मेंबर, इटर्नल मेंबर ऑफ गौरिया मठ, if I am going to discharge my own duty, I am sure you can start evolution. लेकिन करने का कुछ नहीं है, करने का कुछ नहीं है। हमारा ड्यूटी हमको करना पड़ेगा, चाहे 2 आदमी, चाहे 5 आदमी, चाहे 1 आदमी, या अपरागिक जगत का अनुसंधान मिले, हमको इसी का व्यवस्था करना है, पोपा जी ने कहा। और ये महापुरुष जी ने हर पल पल में कैसे सांप्रदायिक आचार्यों, विश्व वैष्णव राज्यसभा का एक मेंबर का रूप एक गौरिया मठ का पोपा जी ने कहे, ये चैतन्य मठ का महिमा ध्यान देना, ध्यान से सुनना। पोपा जी ने कहा कई बार, ये चैतन्य मठ का महिमा तमाम जगत में, ये चैतन्य मठ का महिमा तमाम जगत में प्रचार करने के लिए इतना गौरिया मठ प्रतिष्ठा का दरकार पड़ा। आई बात समझ में? पोपा जी ने कहा तमाम जगत में चैतन्य मठ क्या है, चैतन्य मठ का मकसद क्या है, व्हाट इज द आइडियलिज्म? पोपा जी ने बोला चैतन्य मठ इज जस्ट इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। अरे ये चैतन्य मठ का प्रकाश के लिए, प्रसार के लिए इतना तमाम गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठा का दरकार पड़ा। ऑफ कोर्स जो महापुरुष लोग गौड़ीय मठ स्थापन किया, आई एम स्पीकिंग अबाउट दैट, नॉट दैट कोई बॉन्डेड सोल विग्रह प्रतिष्ठा कर दिया और मंदिर प्रतिष्ठा कर, अरे पैसा है तो कर लो, पैसा है कर लो, खर्चा कर लो, बट यू कैन नॉट गेट द क्लू। अपराकित जगत में जाने का जो क्लू है, जो की है, दैट इज नॉट अवेलेबल विथ यू, दैट यू कैन नॉट गिव। फोर्सफुली लेने जाओ तो यू कैन गेट अ फीडबैक, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, डेडिकेशन चाहिए। तमाम जीवन जिंदगी जो कुछ है सारे महाराज जी का मापिक देना है। तो यह सिद्धांत विकार महाराज जी का जिंदगी में देखा है, इसका लिखने में, इसका हरिकथा में, इसका आचरण में कभी 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 भी नहीं मिलावट नहीं देखे। और प्रतिवाद आजकल का जमाने में ये सब कपट व्यक्ति, ये जो कपट व्यक्ति हैं, ये लोग कहते रहते हैं महाराज ये सब देखो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, किसी को है ना कड़वा बोल के टेंशन देना जरूरी नहीं है। लेकिन पोपा जी ने बोला यस,
I will have to give tension to you, to engage you in Hari Bhajan. 100% ये मेरा इरादा है। गुरु जी का चरण छू के मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, परम जो केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण छू के मेरा ये प्रतिज्ञा है। आप लोगों को टेंशन में डालेंगे, हम टेंशन में डालेंगे हरि भजन के लिए। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा आयस आराम का कोई चिंता ही नहीं है, मेरा कोई आयस आराम का कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। बस इतना कृपा करे गुरुवर्ग, बोलते चले सिद्धांत तो, बस इतना ही कृपा हमारा गुरुजी मेरा ऊपर कर दे, परम केशव गोस्वामी महाराज। आजकल का जमाने में ये गलत भावना पैदा हुआ, जे सिद्धांत विचार कहने का मतलब है ये साधु नहीं है। साधु कौन है कौन नहीं है, कौन विचार करे? आप करोगे कि कोई कपट व्यक्ति करे? कौन विचार करेगा? किसका हिम्मत है? आओ सामने। पोपा जी कह रहे हैं, जे काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, इस चैतन्य चरितामृतों का ये बात का सहारा लेकर जो लोग तमाम दुनिया को भड़का रहे हैं, उल्टा रास्ता दिखा रहे हैं, दे आर ऑल चीटर। हरिभजन के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हरिभजन के लिए आई एम रेडी टू गिव यू टेंशन। आपको हरिभजन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका साथ कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है मेरा साथ किसी का। मैं लोग व्यवहार नहीं करता हूं। लोग व्यवहार का जितना टाइम है, आई एम गोइंग टू सेव ऑल माई टाइम एंड स्पीकिंग हरि कथा। दैट इज वाई यू कैन फाइंड थाउजेंड्स ऑफ हरि कथा। व्हाट इज द सीक्रेसी? लोग व्यवहार नहीं है, मेरा खाना पीना कुछ नहीं, क्या करूं? ये बानी से मिला है गुरु जी से। आदमी का तमाम दुनिया में एक गलत भावना है कि अगर कोई प्रतिवाद करे वो साधु नहीं है, ये साधु नहीं है। हाय राम, क्या बात है! हमारा परम पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज, इनके गुरुजी प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर सारे प्रतिवाद दिखाए। जिसका हिम्मत नहीं है प्रतिवाद करने का, नो इट फॉर श्योर, इसका आचरण नहीं है। आचरण में प्रतिष्ठित व्यक्ति इज लाइक ए लायन, लाइक हमारा परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज। आचरण में प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित कोई आचार्य जो है, ही इज लाइक ए लायन, जो करके दिखाए। किसका हिम्मत हुआ बोलो? एक एक करके दो चार एग्जाम्पल दो तो आप हैरान हो जाओगे। कितना पावर है, कितना हिम्मत है। चुचुड़ा में कितना लड़ाई हुआ, फिर भी हिम्मत नहीं हारे। एक गुंडा लोग मठवासी को मारने के लिए आया है, किवाड़ बंद है, छत का ऊपर से लंग करके ऊपर जाके साधु को पीटे। केशव गोस्वामी उसको भी मार के फेंक दे नीचे, ऊपर से मार, वो ऊपर जा रहा है ना, तो मार। केस हुआ, महाराज जी केस में उत्तर दिया और जयलाभ की। चुचुड़ा का जो आदमी है ये डकायत है, बदमाश। ये लोगों ने परम पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज को आके धमकी देने के लिए आए। तेरा धमकी सुनने के लिए ना मैं बैठा नहीं हूं, तेरा धमकी सुनने के लिए बैठा नहीं हूं। आप क्यों आए? चुचुड़ा शहर में आपका आने का क्या दरकार है? क्या काम है? क्या काम है? आप चुचुड़ा में आए, आप जाओ जंगल में जाओ, आप सन्यासी हो, आप जंगल में जाओ साधु लिया। केशव गोस्वामी महाराज बोले, हाँ, जंगल में जितना जंगली जानवर है उससे भी ज्यादा जंगली जानवर चुचुड़ा सिटी में है, इसीलिए आया है। उल्लू का पट्टा, इसीलिए आए। चल जो करना है कर ले। जंगल में जितना जंगली जानवर है उससे भी बढ़कर इतना जंगली जानवर इधर है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए मैं आया हूं। किसका हिम्मत है बताओ? किसका हिम्मत है? महाराज जी के बारे में एक महाभारत हो जाएगा। आप इपिक्स महाराज जी का जीवन चरित्र चर्चा करते चले, अनएंडिंग।
मेरा गुरुजी एक लंबा एक लेखनी में महाराज जी के चरण में पुष्पांजलि दी। हाय हाय, मैं आपका संग से वंचित हो गया हूं, आप चले गए हो जगत से। भजन विज्ञो, आजकल का समाज में देर इज नो स्कर्सिटी ऑफ मनी, पोजीशन, नथिंग। एक चीज का कमी है। क्या कमी है? ये भजन विज्ञो, वेरी एक्सपीरियंस साधु, भजन करने वाले बड़ा पक्का साधु का अभाव है। क्यों है? क्यों है? क्या कारण है? पोपा जी उत्तर दिया है, आजकल के जमाने में साधु का बड़ा स्कार्सिटी है। किस लिए है? किस लिए है? पोपा जी ने उत्तर दी, वो इसलिए है कि समाज का आदमी आजकल ये सब पक्का साधु को दे लाइक टू अवॉइड देम, दे लाइक टू अवॉइड। छोड़ दो, बेकार, छोड़ दो। ये अपना ही गले को काट रहा है, ये अपना ही गले को काट रहा है, इसको पता नहीं कि क्या कह रहे हैं, बकवास। एक पक्का साधु को अवॉइड करता है, उसको हरिकथा बोलने नहीं देते, हरिकथा बोलने नहीं देते, और बाजार का जो बकवास है करते रहते हैं। हरिकथा सुनने का हिम्मत नहीं है। किसका हिम्मत है? हरिकथा सुनने के लिए कितना हिम्मत है किसका पास है जो सुन के सहन करे? हरिकथा मीन ऑपरेशन। ये परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज के जीवन के देखो, महाराज जी का सेवा जो है, ये कुरेश का साथ श्रील रामानुजाचार्यों का जो सेवक थे, कुरेश आचार्य, कुरेश जी का साथ तुलना किया जाए, महाराज जी का जो सेवा है कैन इजीली बी कंपेयर्ड विथ कुरेश। कुरेश का मापिक सेवक आजकल का दुनिया में तो दूर की बात है, पृथ्वी का इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ, मानव जाति का इतिहास में कुरेश जैसा सेवक मिलना मुश्किल है। अब ये कुरेश का साथ हमारा परम पूज्यपाद गुरुदेव, हमारा ये तो आनंद की विषय है। ये इन्होंने, जब भी मैं अयोग्य हूं, अनफिट हूं, नालायक हूं, फिर भी मेरे को ये अधिकार दिया कि मेरे को गुरु बोल के संबोधन कर। ये मेरा अहोभाग्य है। इन्होंने मेरे को ये दिया है अधिकार, तो इसीलिए, नहीं तो मैं नालायक हूं। इसका नाम करना, इसका महिमा करना मेरा बस का काम नहीं है। अगर हृदय में बैठा के करा ले तो ठीक है। जब प्रभुपाद का ऊपर आक्रमण, मैं डिटेल्स में ये सब चर्चा नहीं करना चाहता हूं, तो एक पॉइंट, क्योंकि ये सब गप करने के लिए मैं बैठा नहीं हूं। वाणी स्वरूप क्या है, ये महापुरुष का ये वाणी स्वरूप क्या है, टू रियलाइज दिस थिंग, हमको पूरा जिंदगी भर ये चेष्टा करना पड़ेगा, उसका वाणी स्वरूप क्या है। हर महापुरुष का, भगवान का, सबका ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट और मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट। हमारा गुरु जी से हमको शिक्षा मिला है, महाराज जी इधर जन्म लिया, इधर ये पढ़ाई किया, ये सब चर्चा करने के लिए समय तो चाहिए, अच्छा होगा, लेकिन सबसे बढ़िया गुरु वर्गों से सीखा है ये महापुरुष को समझने के लिए इसका वाणी का सहारा लो। ये इनका जवान से निकला हुआ जो सिद्धांत तो विचार, इसका आचरण है, इसका आदर्श आइडियलिज्म है, ये सब समझना चाहिए। ये समझने से बस इनके कृपा मिलना बड़ा इजी है, नहीं तो संभव नहीं है। मैं एक लाइन कहना चाहूं, जब नवद्वीप परिक्रमा के ऊपर असुर लोगों का आक्रमण भये, तो तमाम परिक्रमा पार्टी स्कैटर्ड हो गया, विक्षिप्त इधर उधर भगने लगे, और पोपाद जी का जो सेवक है वो भी पोपाद जी को छोड़ के भगने लगे। समझ लो क्या कहना चाहता हूं। हम किसी का चर्चा करने नहीं बैठे, बट फिर भी
अगर हमारा कथा का अंदर में कोई चर्चा आ भी गया तो यूं समझ लो इट इज विथ गुड इंटेंशन, विथ ऑनेस्ट इंटेंशन, जो भक्ति में ठाकुर जी ने बताए। अगर हमको किसी स्थिति का, किसी अवस्था का चर्चा करना पड़े वो भी मंजूर है, बट इट शुड बी विथ पॉजिटिव मूड। ये चर्चा करना ये ऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। हमारा ऑनेस्टी नहीं है, अगर ऑनेस्टी नहीं है तो हमको बोलने का भी अधिकार नहीं है। प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे, पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसत न गर्हित। दूसरे का चिंता, दूसरे का निंदा चुगली और प्रशंसा मत करो, क्योंकि यू आर बॉन्डेड सोल। व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिटिसाइज, यू आर गोइंग टू कंसेंट्रेट ऑन हिज कैरेक्टर। आप अगर किसी का निंदा चुगली करने जाओ, उसका ही तस्वीर हृदय में आएगा, कहाँ जाओगे? इसका जो दोष है सब आपका अंदर में आने वाला है, कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे? बद्धजीव का अधिकार नहीं है। लेकिन कोई विशुद्ध गरीब वैष्णव जिनका जीवन जिंदगी वाणी सेवा के लिए डेडिकेटेड है, ये मरने के लिए भी तैयार है, कभी भी मार डाले फिर भी प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सिद्धांत तो विचार ऐसा है जैसे एक धनुष का प्रत्युंचा से एक तीर निकल गया तो गया, वो वापस नहीं आ सकता। जितना भी इवोल्यूशन कर लो, एजुटेशन कर लो, ये सिद्धांत तो विचार ऐसा है। इस सिद्धांत विचार हम वापस नहीं ले सकते। सिद्धांत तो विचार मतलब गया। और ये गलत भावना छोड़ दो कि किसी का अंदर में भक्ति है लेकिन सिद्धांत तो नहीं है, ये गलत फहमी, गलत भावना। ये विचार को छोड़ दो, फेंको। किसी का अंदर में भक्ति है लेकिन सिद्धांत तो विचार नहीं है, पूरा सरासर गलत है। क्योंकि सिद्धांत विचार एंड भक्ति टोटली एक साथ है। भक्ति है, सिद्धांत विचार नहीं है, ये सरासर गलत है, उल्टा है, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ है, सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलस, यहां होते कृष्ण लागे सुधीर मानस। चैतन्य चैतन्य में लिखा हुआ है, सिद्धांत तो बोल के आलसी मत करो, सारा दिन इंटरनेट लेके ऐसा 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 करके दुनिया का साथ कनेक्शन जोड़ रहे हो, अपना समय को गंवा रहे हो, अपना वैल्यूएबल समय को खराब कर रहे हो। आजकल का जमाने में जो सब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो लोग कहते हैं कि महाराज टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, हाउ वी कैन वेस्ट मनी। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं टाइम इज परमार्थ, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज परमार्थ। ध्यान देना इस विचार पर, टाइम इज परमार्थ। एक पल भर समय खराब नहीं करना। ये भजन का सिक्रेसी है। महाराज जी ने कितना प्रतिवाद किया है, कितना प्रतिवाद। हमारा गुरुवर्गों ने ऐसा प्रतिवाद नहीं किए होंगे इतना। आहा, राम नारायण विद्यारत्न बोल के, राम नारायण विद्यारत्न बोल के एक जाने माने पंडित बहरमपुर का, इन्होंने एकादशी का पारण का बारे में, व्रतोपदेश का पारण का बारे में कुछ गलती लिखा था। हमारा ये लायन आचार्य सिंह पुरुष, ये महापुरुष जी ने इतना उत्तर दिए, उसका हिम्मत नहीं है कि उसका बदले में उत्तर दे। इन्होंने लिखे, भैया आपको संस्कृत में कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, आप कैसे पंडिताई करोगे हैं? आचमन के बारे में उल्टा लिखा। बोला आचमन करे, ये जो विभक्ति लगाया ये तो आपको एबीसी ज्ञान नहीं है संस्कृत में। महाराज कितना हिम्मत है, इतना बड़ा जाने माने पंडित को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे दिया। हिम्मत है तो प्रमाण करो। कितना शिकायत आया हमारा ये गुरुपात्म, जबकि इनका जिंदगी में कोई किसी ने कसर नहीं छोड़ा,
निंदा करने के लिए। ए केशव महाराज ऐसा है, केशव महाराज ऐसा है, फलाना है, वो कहते रहे। आइए, महापुरुष का जो गुरु सेवा है ये देखने लायक है। सब अपना सेवक प्रभुपाद का ये भगा, और महाराज जी ने कुरेश का मापिक प्रभुपाद जी का संन्यास बेस दंडों को लिया, और प्रभुपाद जी को ये प्रभुपाद जी ने ये सेवा दिया है। कितना सुंदर विचार है। बाहरी दृष्टि में महाराज वॉज ऑलवेज बिजी विथ मेटेरियल थिंग, लेकिन महाराज जी का जिंदगी में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मैटर नहीं है। चाहे आप कहना चाहो कि महाराज जी चैतन्य मठ का जितना सारे स्टेट है, लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज, इसका देखभाली किया, सो व्हाट, इसका मतलब क्या है? कितना केस कमारी किया, केस है, कितना केस किया, कितना सब किया, लेकिन फिर भी भक्ति में अटल है। क्योंकि महाराज जी का जो केस करना है, ये जो केस फाइल किया, दर्ज किया, एक करके केस दर्ज किया, तो ये महाराज जी के लिए भक्ति है। और जबकि हमारा लिए हरिनाम करना ये भक्ति नहीं है, महाराज के लिए भक्ति है। कभी अगर चर्चा होए लंबा चौड़ा ठाकुर जी का कृपा से, कभी तिरुभाव आविर्भाव तो आने वाला है, तो हम चर्चा करेंगे, हम दिखाएंगे ये महापुरुष बाहरी दृष्टि में ये लैंड एंड प्रॉपर्टी का देखभाली कर रहा है, कितना सारे केस चल रहा है, बट हिज लाइफ वॉज टोटली डेडिकेटेड फॉर गुरु जी। प्रभुपाद के लिए तमाम सब कुछ, एक एक करके कहानी बताए, पागल हो जाओगे आनंद से। बाहरी दृष्टि में महाराज बिजी है, लेकिन महाराज वेदांतों का विचार लिख रहा है। एक किताब लिखा था महाराज, मायावादेर जीवनी, मायावाद का जीवनी लिखा। इतना अनोखा किताब है, देखने का लायक है, महाराज जी ने लिखा। लेकिन वो गौरीय एडिटर ने ये लेखनी को महाराज से लिया है, लेकिन छापा नहीं था। इसके बाद प्रभुपाद जी जाने का बाद जोग माया का क्या अरेंजमेंट है कौन जाने, केशव गोस्वामी महाराज जी अपना भाई, सगे भाई, उसका विरुद्ध में केस किया। यू आर डेविएटेड फ्रॉम श्रील प्रभुपाद, कोस केस किया महाराज जी केस किया, और केस में बाहरी दृष्टि में महाराज जी का जयलाभ नहीं हुआ। बाहरी दृष्टि में ये हमारा परम पूज्यपाद भारती महाराज जी, नरोत्तम ब्रह्मचारी, इन्होंने कहा महाराज जी आपने इतना केस किया, सब कुछ किया, लेकिन अंतिम में तो पराजय हो गया। महाराज जी क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? बोले आपने बुरा ना माने, अब तो पराजय हो गया। पराजय हो गया, पराजय हुआ, कैसे पराजय हो गया बोलो? हम लोगों का केस करने का क्या मकसद था कि वो लोग जो नवद्वीप धाम परिक्रमा बंद कर दिया, सन्यास लेना बंद कर दिया, हरिनाम संकीर्तन को चिल्ला चिल्ला कर कहना माना कर दिया, जबकि शास्त्र में प्रमाण है हरिनाम परम जप्यम ध्येयम गेयम निरंतरम, लिखा हुआ है शास्त्र में। अब ये लोग ने अपना अलग ग्रुप बनाया, प्रभुपाद जी से भाग होके, अब ये सब किया। नवद्वीप धाम परिक्रमा बंद है, हरिनाम को हरे कृष्ण बोलना नहीं चाहिए, एक मौन रह के कहो, प्रभुपाद की सन्यास नहीं चलेगी, बंद कर दो। ये तमाम विचार को केशव गोस्वामी में प्रोटेस्ट किया अपना भाई का विरुद्ध में, तुम्हारा विरुद्ध में केस है, तुम प्रभुपाद से डिबेट हो गया। अब केस चलते रहे, और अंतिम दिन जब फाइनल सुनानी है, मतलब फाइनल जो वर्डिक्ट, जो जज बोल, इस समय में ये ओपोनेंट पार्टी जो है
इच्छा करके खोल करताल लेके संकीर्तन करते करते कोर्ट में गया, हरिनाम महामंत्र। और 8 आदमी को, बाद में 18 आदमी को, पहले 8 आदमी को सन्यास दिया। और फिर नवद्वीप धाम परिक्रमा चालू किया। इतना ही नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौरी मठ ये नाम लेकर गोद्रुम में मठ कर लिया। अब जज है, जज का सामने केशव गोस्वामी महाराज खड़ा है, ये लोग भी उसका भाई खड़ा है। अब जज ने बोले आपने जो शिकायत किया ये तो हम देख रहे हैं ये सब संकीर्तन कर रहा है, तो कैसे हम माने। केशव गोस्वामी महाराज ने अंतर में बड़ा आनंद हो गया, क्योंकि जिसका लिए केस किया था दैट इज सक्सेसफुल। जिस कारण ये केस चला ये लोग पराजित हो गया। बाहरी दृष्टि में ये लोग पराजित नहीं हुए, केशव गोस्वामी पराजित हुए। लेकिन केशव गोस्वामी ने कहा हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद क्या था, प्रभुपाद का आचार आदर्शों को स्थापन करें ना, तो ये तो सक्सेसफुल है। तो इसी को तो बाहरी दृष्टि में हम पराजित है, लेकिन हमारा जय हुआ। कितना इन सुंदर विचार है, कितना प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का भाषा सिद्धांत तो एक एक करते हम कहते चले तो एक महाभारत बन जाएगा। अपना जिंदगी में जो हम पहला प्रतिवाद लिखना शुरू कर दिया, मेरा जिंदगी में ठाकुर जी का कृपा से गुरु वैष्णव का आदेश का अनुसार जब हम पहला प्रतिवाद लिखना शुरू कर दिया, जो शावरापुली में एक टूटा हुआ टेबल और चेयर में बैठ के, और कागज भी नहीं था, कलम भी नहीं था, कलम था एक छोटा मोटा, उसमें लिखना शुरू कर दिया। और केष्टो बाबू आके मेरा साथ बात करना हम बोला केष्टो बाबू थोड़ा रुको, मैं भूल जाऊं। और वहाँ परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज को शरण किया, शरण करके गंगा के किनारे, ये मेरा पहला प्रोटेस्ट नोट। इसके बाद कितना लिखना, ये महाराज जी का कृपा से कितना प्रोटेस्ट किया। चाहे कोई आदमी बोले श्याम बाबा इज जीनियस, और कोई कहे कि जानवर है, मेरे लिए समान है। कोई अगर कहे कि श्याम बाबा जीनियस है और कोई अगर कहे कि जानवर है, मेरे लिए बराबर है, मैं कुछ ध्यान नहीं देता हूं। एक दफे महाराज जी को झूठा इल्जाम, मर्डर केस, महाराज जी को झूठा इल्जाम लगा के मर्डर केस देके महाराज जी को जेल में भेज दिया। बहुत सारे कहानी हैं। बामन गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिरोभाव में चर्चा हो पाएगा, अभी टाइम नहीं है, बहुत सारे चर्चा करने का चीज। महाराज जी ने क्या किया, जेल का अंदर से एक वकील, एक मिदनापुर का एक बड़ा धुरंधर, मिदनापुर का एक धुरंधर वकील, इसको अपॉइंट किया। वो भी हमारा सज्जन सेवक ब्रह्मचारी संतोष, इसको भेजा, तू जा मेरा नोट लेके जा वकील का पास, वकील का पास जा। वकील को समझाया, केस का टॉप टू बॉटम सारे बताया, मजबूरी से जेल आना पड़ा, जोर जबरदस्ती भेज दिया, आप थोड़ा न्याय करो। केस का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, और अंतिम में ये जो वकील है, इन्होंने ओपोनेंट पार्टी को बुलाया। अच्छा ये बताओ, ये जो मर्डर केस है कहाँ हुआ था? बोले ये जगह हुआ था। पहला बात यह है, ये जगह कैसे आया? ये तो विनोद बाबू का जगह है, विनोद बाबू बैठ के अपना स्टेट का कामकाज करते हैं। इसका मतलब है आपका आदमी इसको मारने के लिए वह किसी भी हालत से गया था, तो महाराज तो अपना जगह में था। तो ये जो आप जो कह रहे हो मर्डर का केस, मर्डर नहीं किया, ये पैर का ऊपर से गिर के मर गया, और महाराज जी को जब मैं पिटा के मरा दिया। महाराज जी ने जय युक्त हुआ। कई बार महाराज जी के बारे में प्रभुपाद का सामने शिकायत आया, महाराज ये विनोद बाबू, विनोद प्रभु इतना पैसा खर्चा करता है कि
ये हम लोग इतना डोनेशन फोनेशन लेके आता हूँ, इतना कष्ट की पैसा वो खर्चा करता है। एक बोर्ड वाले को बुलाए गंगा को पार करने के लिए, तो 4 बोर्ड वाले को पैसा दे देते। ऐसा दरकार क्या है महाराज? पोपा जी को शिकायत किए। पोपा जी ने बोला, देखो आपका जिंदगी में आपने कितना पैसा खर्च किया अपना घर में, ये बताओ। आपका घर में रहते समय कितना पैसा खर्च किया? बोले 1 पैसा। तब की जमाने में 1 पैसा का इतना वैल्यूएशन था, आप हैरान रह जाओगे। 1 पैसा। पापा जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ आप अपना पूर्वाश्रम में कितना पैसा खर्चा करते थे? बोले महाराज 1 पैसा। अभी कितना पैसा खर्च कर रहे हो? 10 पैसा। 10-12 भी हो जाते कभी कभी। और विनोद दा कैसा पर्चा कितना पैसा खर्च किया? बोले 5 रुपया खर्चा कर दिया। अच्छा ये बताओ, विनोद बाबू अपना पूर्वाश्रम में तब की जमाने में 500 रुपया खर्चा करते थे। एक जमींदार का लड़का है, तो 500 रुपया खर्चा करते थे, वो अभी 5 रुपया खर्चा कर रहे हैं। अब किसका रेनाउंसिएशन, वैराग्य ज्यादा हुआ? ये 500 रुपया खर्चा करते थे, 5 रुपया। और तुम्हारा 1 पैसा खर्चा करते तो 10 पैसा खर्चा करते। एक रेशियो बनाओ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ऐसा मत सोचो। विनोद बिहारी, विनोद प्रभु जो कर रहा है, इसका दोष मत देखो, इसका पीछे गहरा राज है। चैतन्य मठ का चारों ओर मुसलमान था। महाराज जी स्टेट को संभालते हैं, भगवान तो भरोसा है ही है। कभी अब 2-4 बंदा को दरकार पड़े तो बोला, ए आ जा तो चैतन्य मठ। कौन मैंने कोई सेवा के लिए बोला, आ जा, वो आ जाएगा। विनोद बाबू को सम्मान करता है। विनोद बाबू किसी भी चीज विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी गुरु सेवा नहीं करते हैं। कितना सारे जमीन का फैसला किया, पोपा जी हैरान रह गए। चाँद काजी का समाधि किसी भी हालत से मिलने वाला नहीं था, ये महाराज जी उद्धार किया। एक खोला बेचा श्रीधर जो है, इसका जो स्पॉट है, ये महाराज जी ने उद्धार किया। ये जो शिवा संगम में जोड़ा हुआ जो जितना लैंड एंड प्रॉपर्टी है, महाराज जी ने उद्धार किया। पोपा जी एक दिन अपना दर्द भरे नाले सुनाए। विनोद प्रभु, क्या भक्ति विनोद ठाकुर का जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन का स्थली है, ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया, हाथ का बाहर। ये क्या हम लोगों का चैतन्य मठ के अंदर नहीं आ सकता? बिल्कुल मिलेगा प्रभुपाद, बिल्कुल, मैं वादा करता हूं, करके रहूंगा। किया है। निंदा चुगली कितना हो रहा है, लेकिन ये महापुरुष का अंतर तो देखो। ये महापुरुष का एक चरण धूलि लेके तो अपना मस्तक में लगाओ, उसका बाद देखो क्या रिजल्ट मिलता है, क्या फल मिलता है, ये तो देखो। निंदा चुगली करने से क्या फायदा? ये महापुरुष है, महापुरुष है। कभी इसका तिरोभाव में भी चर्चा करे तो बहुत खर्चा, ये तो एंडलेस है महाराज जी का। एक थोड़ा सा बात कह के मैं विश्राम देना चाहूँ। आप लोगों को अभी विश्राम का समय है, मेरा तो खैर छोड़ो, ऐसे ही जिंदगी जा रहा है। एक दफे पूर्वाश्रम, अपना पूर्वाश्रम से एक लेटर है कि माताजी बहुत असुस्थ है, मैया आपको घर आना है। मैया ने, माताजी ने बेटा का शकल देखना चाहे अंतिम समय में। अब ये जो चिट्ठी है, ये पोपात का हाथों में आया। तब की जमाने में आपका माफी कोई सिक्रेसी नहीं था। नो ब्रह्मचारी सन्यासी कैन मेंटेन एनी सिक्रेसी, दैट इज नॉट द रूल्स। अ लाइफ ऑफ ए साधु इज ओपन टू ऑल। एक साधु का जिंदगी कुछ छुपा हुआ नहीं है कि क्या गलती किया, क्या कुछ किया, लड़कीबाजी किया कि क्या किया, ये सब नहीं है। ये साधु का जिंदगी ओपन टू ऑल, सारे देख लो क्या है।
ये चिट्ठी को लेके प्रभुपाद जी ने पढ़ा है। पढ़ने का बाद विनोद बाबू को, विनोद प्रभु को बुलाया और विनोद बाबू को बोला, आपका घर से एक पत्र आया, चिट्ठी आया, तो आपका माताजी बड़ा असुस्थ है, ये आपको देखना चाहता है अंतिम समय के लिए। तो एक काम करो, आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो जाओ जाने के लिए, तैयार हो जाओ, जाके वो दर्शन दे के आओ, थोड़ा घर में जाओ। विनोद बाबू माथा नीचू करके सुना है, प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया है, और उसके बाद अपना ही काम में चला गया, अपना जो काम है, काम में सेवा। अब जब संध्यारती होने जा रहा है, उस समय क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने देखा, अरे विनोद प्रभु इधर है, आरती देख रहा है, हैरान रह गया, विनोद इधर है, आरती हो गया। विनोद को बुलाया, क्या है, आपने गया नहीं अभी तक, आपको जाने का बात था, हमने बोला जाओ माता जी को दर्शन दे के आओ। फूट फूट के रो पड़े, बोले महाराज प्रभुपाद, आप मेरे को परीक्षा करना चाहते हो, आप मेरे को परीक्षा लेना चाहते हो, आप मेरा पिता है, आप मेरा माता है, आप मेरा भाई बंधु है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया ना, तमेव माता च पिता तमेव, हैं, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्वाम द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। हैरान हो गया, पापा जी के सामने रोना शुरू कर दिया। आप क्या चाहते हो, आप परीक्षा कर लेना चाहते हो, मेरा पिता माता भाई बंधु, यू आर माई ओनली सपोर्ट, यू आर माई ओनली सपोर्ट। गुरु जी को ऐसा करके अगर आश्रय ना करे तो कभी भी भजन में मंगल नहीं होने वाला। ये शिक्षा है। द होल लाइफ ऑफ केशव गोस्वामी महाराज इज वन काइंड ऑफ यूनिक आइडियलिज्म इन आवर लाइफ। हमारा जिंदगी में केशव गोस्वामी आइडियलिज्म, प्रभुपाद हर वक्त हरि कथा बोले तो देखो इन लोगों का ही चर्चा आ जाता, अपना कुछ नहीं है। केशव गोस्वामी महाराज ने कहा कि आप मेरा सब कुछ है। गुरु जी कभी कभी परीक्षा लेते हैं, शिष्यों को कहते हैं आप थोड़ा ये कर लो, जाओ, आप देखते हैं कि इसका गुरु निष्ठा कितना है, इनके गुरु निष्ठा कितना है। ये तो बोलते चले हम, लेकिन समय नहीं परमिट करे, हम क्या करें। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव सश्यत मनसो महशवम, तदेव शोकर्णव शोषणम निनाम, जदुत्तम श्लोक अनुगीयते। कभी इसका चर्चा हो पाएगा। वांछा कल्पतरुस्य के पास सिंधु व्यवच पतितानंग पावन वैष्णव्यो नमो नमः। बहुत बहुत दंडवत प्रणाम, धन्यवाद महाराज जी को। गौड़ीय वेदांत समिति के सभी भक्त आपके इस कथा के लिए आभार रहेगा महाराज जी कि गौड़ीय वेदांत समिति मेरा है। हाँ महाराज जी, तो आप क्या बोलोगे, माँ का सामने मासी का गप बोलोगे क्या? हाँ महाराज जी, गौड़ीय वेदांत मेरा है और मेरा क्या आता जाता है, तो करेगा ही, हमारा अपना चिंता कुछ नहीं है। थोड़ा गलत भावना हो गया था। मेरा एक पिताजी ने मेरा पास लिस्ट भेजा, एक इंपॉर्टेंट डेज तिथि, महाराज दोज आर द इंपॉर्टेंट डेज। हमने सोचा कि ये सब तिथि में मेरे को आदेश किया मेरा पिताजी हरिकथा बोलने के लिए। मैंने बोला देखो बेटा, हफ्ता में एक सप्ताह में हग एक दिन दे सकता, लेकिन उन्होंने मेरे को सुनाया कम से कम महाराज जी गुरु वैष्णव का आविर्भाव तिथिवाद ये तो आप कम से कम ये करो। हमने सोचा कि है, तो ये गलत फहमी हो गया और कुछ नहीं है। हरिकथा तो प्राण है, महाराज जी का कृपा मिलेगा। जो भी है गौड़ीय वेदांत में मेरा है, तो मेरा ही प्रशंसा कर क्या करोगे आप जो भी है ना। पैशनेटली गुरु जी के बारे में और परम गुरु जी के बारे में हमने बहुत कम ही सुनने को मिला था महाराज जी। बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया, जब कोलुतुंगा टू रामानुजाचार्य जी को अटैक कर रहा था, भाग के मेलुकोटे आना पड़ा था,
और वैसे ही कुरेश, जिनको तमिल में कुर्था अजवम कहते हैं, हाँ हाँ उन्होंने रामानुजाचार्य जी को अपना वस्त्र दे दिया और उनको पकड़ हाँ के ले हाँ गया था गोलतुंगा, हाँ आंख निकाल दिया। तो परम गुरु जी की इतना साहस, कन्विक्शन कि प्रभुपाद जी को कहते कि अपना वस्त्र मुझे दीजिए आप, हाँ हाँ। कोई और शिष्य नहीं बोल सकता है ना ये। ना 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 हाँ, ना ना ना, ये ये अनोखा विचार है, अनोखा विचार, अनोखा, जो अनोखा। महाराज जी ने कहा कि संप्रदाय के प्रति प्रेम, कुर्था अजबम ने रामानुजाचार्य जी के वचन को प्रचार करने के लिए पंचस्तवी लिख दिया, 5 किताबें लिखी कुरेश ने पंचस्तवी नाम से। हाँ वैसे ही हमारे परम गुरु जी ने मायावाद की जीवनी लिख दिया। हाँ हाँ तो जो महाराज जी ने कहा कि गुरु के चरणों में प्रीति और संप्रदाय के प्रति पैशनेट होना, इसका एक मैनिफेस्टेशन है हमारे परम गुरु जी को। हाँ, बहुत बहुत सबसे बड़ा धन्यवाद अनोखा महाराज जी। विचार है। हाँ और महाराज जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि भक्ति और सिद्धांत, दे आर द सिनोनिम्स। सिद्धांत बलिया चिते ना करो आलस जहां होते लागे, कृष्ण सुदृढ़ मानस। हाँ, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। चूंकि हमारा जय एक गौर प्रैक्टिस जय है कि हम गौर क्वेश्चन आंसर, जय महाराज जी गौर। आज हमारे सुबह में भी हमारे आचार्य देव भक्ति वेदांत बोधायन महाराज जी की कथा थी, आज हाँ डबल हाँ, कथा हुई है। उसके बाद भी भक्त लोग आपकी कथा के लिए इतने लालायित होते हैं कि देयर इज ए ह्यूज ठाकुर टर्न जी का अराउंड टुडे कृपा आल्सो है। महाराज जी। जय गौर जय गौर जय गौर। तो भक्तों से निवेदन है कि भक्त लोग, अब आपके पास कोई प्रश्न हो तो हाँ ये हाँ, बहुत बड़ा करो अपॉर्चुनिटी जल्दी, है कि महाराज जी से आप अपना समय प्रश्न कम है, जल्दी कर लो। कोई जल्दी से एक दो प्रश्न? हाँ, प्रश्न ले लेंगे। तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू। किसी का प्रश्न शायद नहीं है, जो भी है, चलो कोई बात नहीं। तो कीर्तन करके समाप्त करो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। तो पुरुषोत्तम, एकादशी प्रभु जी, हाँ कीर्तन। एकादशी प्रभु जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। तो एक छोटा सा कीर्तन गा के हम लोग हाँ हाँ इस कथा को कंक्लूड करेंगे। हाँ एकादशी प्रभु हाँ, जी, यू कैन ऑफ माई पिक्चर, यू कैन ऑफ माई पिक्चर। आई कैन ऑफ फ्रॉम हियर ऑल्सो महाराज जी। हाँ, धन्यवाद, जय गौ धन्यवाद महाराज जी। जय गौ। चल, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन।